सभी लोगों को जय मसीह और आज का पुनरुत्थान दिन मुबारक हो। हम लोग हैप्पी ईस्टर न बोलकर ब्लेसेड ईस्टर बोल सकते हैं। आमेन। प्रभु आशीष दे। हम लोग आराधना खत्म कर चुके हैं। अभी एक गीत को गाने का मन हुआ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। क्यों खुशी मनाना? क्योंकि आज का दिन आप और मेरे लिए जितना क्रिसमस था उससे भी बढ़कर है। यदि प्रभु मुर्दों में से जी नहीं उठता था तो आप और हम गवाह दे नहीं सकते थे। इसलिए आइए एक गीत उनको गाएं, उसके बाद हम लोग लगातार वचन को सुने। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। आप सभी सीओजेसी फेलोशिप, हम लोग का चर्च लॉकडाउन का कारण हम लोग घर घर में कर रहे हैं। हाँ, आप लोग चर्च में कलीसिया में एकत्रित हो नहीं सके, लेकिन जहां भी हैं, जहां से भी आप लोग सुन रहे हैं, हर एक जगह में प्रभु का अनुग्रह आप और मेरे जीवन में है। और आप और हम, एक जन हो या दो जन, अपना परिवार में मिलकर प्रभु की बड़ाई हम लोग कर रहे हैं। आज के दिन हम लोग खुश हैं कारण प्रभु मुर्दों में से जी उठाए। हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15वां अध्याय। आइए मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है हम लोग पढ़ेंगे 3 और 4 पद। यहां ऐसा लिखता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। यहाँ संत पौल ऐसा बोलता, जो बात मुझ में पहुंची थी वही बात तुम में मैंने जैसे का तैसा पहुंचा दिया। मेरे प्रियो, कौन बात पहुंचा थी? क्योंकि यहां बोलता यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो मुर्दों में से जी उठा। आइए यही पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 20 से 23 तक हम लोग थोड़ा सा देखें। क्या बोलता है यहाँ 20 से 23 तक? यहाँ बोलता, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठाए और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाए, सोए हुए लोगों में पहला फल हुआ। ये बोलता है यहाँ परमेश्वर का वचन। क्योंकि 21 पद फिर ऐसा बताता, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे।
परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह बताता है, पहला आदम मिट्टी में से बना था और मर गया, मिट्टी में मिला। दूसरा आदम जो स्वर्ग में से था अब मर गया और स्वर्ग प्रस्थान किया। हालेलुया। लेकिन यह परमेश्वर का वचन बताता मुर्दों में से जी उठने वाला पहला यीशु प्रभु पहला फल है। इसलिए यह बोलता कि मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई थी। पहला आदम ने क्या किया था? परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया। मेरा प्रिय, जब आप और मैं अशांति में रहते हैं, आप और मैं बेचैनी में रहते हैं, आप और मेरा आशा निराशा में बदल जाता, उस समय हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यही सोचते हैं ना कि सच में यदि मसीह के पास जाएंगे या प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शांति देता है। ऐसा ही हुआ। पहला आदम ने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया। उल्लंघन करने का चलते उसको जो मरना पड़ा, उसमें से जीवन का चाबी कुंजियां शैतान लेके चले गई थी। तब हम लोग जानते हैं प्रभु मारा गया। शुक्रवार का दिन हम लोग सुन रहे थे क्रूस का बाणी, 7 बाणी सुने या क्रूस का सामर्थ्य का वचन को सुने। हम लोग गोस्पल को सुन रहे थे, यीशु हमारे लिए मारा गया, उसका शरीर हमारे लिए छिया हुआ, उसका शरीर में कोड़े पड़े ताकि हम लोग चंगे हो जाएं। उसने लहू बहाई ताकि उसके लहू के द्वारा हम लोग का पाप छुटकारा मिले। क्योंकि शनिवार का दिन जब विश्राम का दिन था, वो नीचे गया। बोला जाता, माना जाता कि उसने शैतान के द्वारा लिया गया वह चाबी को उसने ले आया। आज का दिन विजय हुआ। मेरे प्रियो, इसलिए यहां परमेश्वर का वचन बताता, क्योंकि आदम में हम लोग मरते हैं और ये दूसरा आदम या यीशु मसीह हम लोग जिंदा होते हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बोलता। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय हम लोग एक पद से थोड़ा सा पढ़ेंगे। सुसमाचार, मरकुस की सुसमाचार 16 अध्याय थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। यहां ऐसा बोलता, जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोनी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, ये कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था, जब बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठाए, यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जब उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, यहूदी लोगों का नियम का अनुसार मरे हुए लोगों को तेल लगाना था, मसाला लगाना था, सुगंधित द्रव्य लगाना था। लेकिन शुक्रवार का दिन वैसा परिस्थिति नहीं था, अंधेरा हो चुका था। तब ये लोग ने यीशु का कब्र में लग के रखे थे। तब मरियम मगदलीनी जो प्रभु यीशु को प्यार करती थी या चेली थी, जो यीशु को दिल से वो लोग मानते थे प्रभु बोल के, वो लोग बहुत चिंतित हुए थे। ये लोग चाहते थे कि यीशु को आइतवार का दिन जाके द्रव्य, सुगंधित द्रव्य लेप लगाएं। तब सुबह सुबह ये लोग गए। मेरे प्रियो, यहाँ घटना घटती है। जब ये लोग वहां गए, ये लोग सोच रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, इतना बड़ा पत्थर रखा है, कौन लुढ़काएगा वो पत्थर को, कौन हटाएगा वो पत्थर को, चिंता कर रही थी। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वह पत्थर पहले लुढ़काया गया था। हालेलुया। वह पत्थर पहले हटा दिया था। और वहां स्वर्गदूत दर्शन देख के बोलता है, जीवित यीशु को तुम लोग मुर्दों में क्यों खोजती हो, वो तो जीवित हो गया। मेरे प्रियो, आप और हम भी क्यों ना अच्छे मसीह हों, आप और हम भी क्यों दान, दक्षिणा और दशवांश हम लोग देने वाले ना हो, क्यों हम लोग रेगुलर मंडली आने वाले ना हो, क्यों हम लोग आराधना करने वाले मसीह ना हो, क्यों बाइबल पढ़ने वाले मसीह ना हो। कितनी बार हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग का जीवन में, हम लोग का दिल में रखा हुआ वो पत्थर लुढ़काने, हम लोग को वो पत्थर का कारण कितनी बार हम लोग समस्या में फंस जाते हैं। वही पत्थर का कारण हम लोग कितनी बार लाचारी बन जाते हैं, कितनी बार हम लोग चिंतित हो जाते हैं,
मेरे प्रियो, हम लोग सोचते हैं प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। नहीं, प्रभु का वचन ऐसे पुराना नियम में बोलता, तेरा हृदय में से पत्थर का हृदय हटा के मैं मांस का हृदय दूंगा। मेरे प्रियो, वह पत्थर साधारण नहीं था, वह पत्थर बहुत बड़ा था। इसलिए तो मरियम लोग बातचीत कर रही थी, लेकिन देखा लुढ़काया गया था। आज का इस दिन, आज के पवित्र दिन, सर्वप्रथम तो मैं यह बोलने चाहता हूं, वह पत्थर को आप और मेरे जीवन से लुढ़का देना चाहिए। जो पत्थर के द्वारा हम लोग यीशु का प्रेम को मालूम नहीं पड़ता, हो सके वो पत्थर गरीबी रूपी पत्थर हो सकता, बीमार रूपी पत्थर हो सकता, लज्जा रूपी पत्थर हो सकता, और हो सकता अपना जॉब, हो सकता अपना परिवार, कोई भी पत्थर के रूप में आप और मेरे जीवन में बाधक बने, वैसा चीजों को आज हम लोग यीशु के नाम में छोड़ दें। तब ऐसा करेंगे तो ये पुनरुत्थान का दिन आप और मेरा जीवन के लिए आशीषमय होता। मेरे प्रियो, आज का दिन, यह पुनरुत्थान का दिन, आपका हृदय का वह पत्थर यदि आप हटाएंगे तो आप मरियम और मगदलीनी और चेलों ने देखा हुआ आश्चर्य कर्मों को आप देख सकेंगे। आश्चर्य कर्म क्या था? यीशु वहां नहीं थे, यीशु को रखा हुआ कब्र खाली था। मेरे प्रियो, वह यीशु कितनों बार आप और मैं भी मरियम मगदलीनी जैसा मरा हुआ जिंदा हुआ यीशु को मुर्दों में से खोजने पहुंच जाते हैं। हम लोग का दुआ और प्रार्थना वैसा बनता है कि हम लोग यीशु को, जिंदा यीशु को मुर्दों में खोजने जाते हैं। लेकिन आज मैं ये पुनरुत्थान का दिन आपको यही बोल के हम उत्साहित करते हैं, प्रभु आपका जीवन को आशीष देने चाहता है, चाहे कोई भी परिप्रेक्ष्य में क्यों ना हो। यदि आप चिंतित हैं तो प्रभु यीशु आपको चिंता रूपी पत्थर को दूर करने चाहता। यदि आप बीमार हैं, लाचारी में हैं, तो आपका बीमारी या लाचारी यीशु प्रभु आज दूर करने चाहता। यदि आप गरीबी में हो या अशक्त में हो तो प्रभु आपको उस चीजों से निकालने चाहता। यदि आप चिंतित हो तो उस चिंता को यीशु अपने पास लेने चाहता। मेरे प्रियो, एक बात इतना ही आप और मैं तैयार होना होगा, वह पत्थर रूपी चीजों को हम लोग को हटाना होगा। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, स्वर्गदूत हटा देगा, पवित्र आत्मा कार्य करने लगेंगे, तभी आप और हम लोग चकित हो जाएंगे, आप और हम लोग आश्चर्य में होंगे। इसलिए मैं आज ये ऑनलाइन के द्वारा आपको यही बोल के उत्साहित करने चाहता हूं। लंबा वचन में हम नहीं जाते हैं। यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसलिए आप और हम खुश हैं, क्योंकि आदि का आदम जो परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन किया और वो मर गया। मिट्टी से बना हुआ आदम मिट्टी में पड़ गया, लेकिन दूसरा आदम, परमेश्वर का वचन प्रश्न बताता है, यीशु मसीह जो है स्वर्ग में से आए थे, मरे गए और तीसरा दिन जी उठे। वो अपने लिए ही नहीं, आप और मेरे लिए मारे गए, आप और मुझे विजय का जीवन देने के लिए उसके ऊपर में कोड़े पड़े, आप और मुझे चंगाई करने के लिए कोड़े पड़े, आप और मुझे पापों से छुड़ाने के लिए उसने लहू को बहाई, कांटा का मुकुट को पहना, उसको निंदा किया, हर एक चीज किया था, लेकिन उस सारा चीज उसने सह लिया और आज के दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ताकि यीशु जी उठा तो उसको फॉलो करने वाले, उसको उसके ऊपर विश्वास करने वाले आप और मैं भी जी उठूंगा। इस शरीर में नहीं तो आत्मा में, हम लोग का अदृश्य शरीर में हम लोग मुर्दों में से जी उठेंगे मेरे प्रियो। लेकिन एक ही बात का आवश्यकता है, आप और मेरा जीवन से वो पत्थर रूपी चीजों को हटाना होगा। जब ऐसा करेंगे आप और मैं विजय का जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह करे। छोटा सा मैसेज के द्वारा आज का दिन आपको मुबारक हो। आपका परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपका हर एक चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। आइए एक बार हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु आपका आशीष दे, आपका परिवारों के लिए हम लोग का सीओजी से विश्वासी हर एक लोग जाएं, हर एक के लिए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज की समय, तेरी नाम की तारीफ करते हैं प्रभु। आज इस समय हम लोग पुनरुत्थान का खुशहाली में प्रभु तेरे पास आए। लॉकडाउन के कारण बहुत परिस्थिति में हम लोग का जीवन पड़ा हुआ है। आज यीशु के नाम में हम लोग प्रभु जहाँ भी हैं सुरक्षा में तू रख, और ये कोरोना वायरस से सारा संसार में जो महामारी और हाहाकार भगवा दर्द दुख में पड़े हुए हैं, यीशु के नाम में चंगाई कर, आशीष दे प्रभु। तू एंटीडोज निकल जाए और तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं आज के इस समय हम लोग का ऑनलाइन में जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं, हर एक लोगों के साथ तू महिमा में तू ले। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आशीष हो, महिमा तू ले प्रभु। तेरे दास होने कारण मैं हर एक के जीवन में आशीष बोलता हूँ। आशीष कर यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन।